वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास सीजन 3 पार्ट 2। तो यार जैसा कि पार्ट 1 में साइतो को अभी भी यही लगता है कि अकाने ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। और जहां अभी साइतो ये खाना एंजॉय कर रहा है वहीं काउंटर से अकाने उसे ही देख रही है। और वहीं थोड़ी देर बाद अकाने ने काफी स्लो वॉइस में साइतो से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों बना खाना खाने के लिए आए हो। जाहिर है कि इस चीज से साइतो ने तुरंत इनकार कर दिया, जिसके बाद अकाने ने फिर से उससे पूछा तो क्या मुझे यहाँ पर देखने आए हो। एंड ये सुनकर साइतो का दिल अब जोरों से धड़क रहा है क्योंकि जो अभी अकाने ने कहा वो पूरी तरह से सच है। बट चाहे कुछ भी हो जाए साइतो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए साइतो ने अकाने से कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं अपनी लाइफ सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, वो भी तब से जब से तुम घर छोड़कर गई हो। और ये सुनते ही अकाने पूरी तरह से मायूस हो गई एंड शायद साइतो को भी समझ आ रहा है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। जिसके बाद अकाने ने भी थोड़े सैड एक्सप्रेशन के साथ ही सही बट साइतो से कहा कि मैं भी अब बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा हमेशा देखना नहीं पड़ता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और हालांकि ये सुनकर साइतो को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है बट फिर भी वो यहाँ हार मानने वाला नहीं है। इसलिए उसने अकाने से कहा कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ लेकिन मैं भी जितना दिल चाहता है उतना गेम खेलता हूँ और तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सच में किसी नर्क से कम नहीं था। एंड ये सुनते ही अकाने ने काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा अभी जो तुमने कहा वो मेरी लाइन है। और साथ ही अकाने ने चिल्लाते हुए साइतो से ये भी कहा कि तुम हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते हो और तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, इसलिए तुम सबसे बुरे हो। और हालांकि साइतो यहाँ पर अकाने से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए आया था। बट अभी जो सारी बातें हो रही हैं उस चीज से साइतो सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अब लड़ाई भी होने लगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने की आंखों में आंसू हैं और उसने साइतो को इडियट और डमी कहते हुए ये भी कहा कि तुम कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही तुम मुझसे कभी बात करना। एंड ये सुनते ही साइतो कैफे से बाहर आ गया और उसे ऐसा लग रहा है मानो अकाने ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा है। एंड इसके बाद हमें अगला सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है और क्लासरूम में जाते हुए अकाने जब अचानक से साइतो से टकरा गई, साइतो को देखते ही उसका दिल सच में काफी जोर से धड़कने लगा और वो अभी कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए साइतो से माफी मांगना चाह रही है। लेकिन अभी अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो साइतो से कैसे माफी मांगे और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो साइतो से कुछ भी नहीं बोल पाई। और वही साइतो ने भी अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और वो यहाँ से चला गया। एंड ये देखते ही अकाने सोच रही है कि क्या साइतो ने मुझे इग्नोर कर दिया। एंड ये रियलाइज करते ही अकाने अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। बट इससे पहले कि वो साइतो के पास जाती उसने देखा साइतो यहाँ से गायब हो चुका है। एंड ये रियलाइज करते ही कि अब शायद चीजें सही करने के लिए देर हो रही है, अकाने वहीं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। और अभी अकाने क्लासरूम में भी नहीं जाना चाह रही है क्योंकि वहाँ पर साइतो बैठा होगा और सिंस अभी अकाने रियलिटी से भागना चाह रही है इसलिए उसने अपना फोन खोला और अभी वो साइतो का पिक्चर देख रही है जो कि उसने एल्बम बनाने के लिए क्लिक किया था। और अभी अकाने साइतो का ये सारा फोटोज देखकर खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर माहो आ गई और उसने अकाने से पूछा कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। लेकिन वहीं अकाने अपने पास्ट मेमोरीज में इतना ज्यादा खो चुकी है कि उसने माहो को देखते ही उससे पूछा कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, तो क्या तुम डिनर करोगी। और जब ये सुनकर माहो ने अकाने से कहा तुम क्या बात कर रही हो, अभी हम दोनों स्कूल में हैं ना कि घर पर। ये सुनकर अकाने का कहना है कि तुम इतना अजीब बातें क्यों कर रही हो, हम घर पर ही हैं, ये फोटो देखो साइतो और हम दोनों साथ में रहते थे और इसमें देखो साइतो हंस भी रहा है। एंड अकाने को इस हालत में देखकर माहो ने उसे हिलाते हुए कहा तुम वापस रियलिटी में आओ। और ये कहने के बाद माहो ने अकाने से उसका मोबाइल भी ले लिया। लेकिन वहीं अकाने माहो से लड़ रही है और वो चिल्ला रही है कि मुझे साइतो को वापस कर दो। बट जाहिर है कि ये स्मार्टफोन है ना कि साइतो। बट वहीं अकाने अभी भी मानने को तैयार नहीं है और उसका कहना है कि अगर ये रोबोट भी है बट फिर भी ये मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट साइतो है। जिसके बाद माहो ने अकाने को गले लगाते हुए उसे थोड़ी देर के लिए सहलाया भी। एंड फाइनली अकाने अब रियलिटी में आ चुकी है और उसका कहना है कि मेरा स्कूल से हो गया और अभी लग रहा है मानो अकाने ने हार मान ली है। इसलिए माहो से समझा रही है कि तुम ऐसे बिल्कुल हार नहीं मान सकती हो और तुम्हें फ्यूचर में डॉक्टर बनना है और मैं तुम्हारा डॉक्टर आउटफिट देखने के लिए सच में काफी एक्साइटेड हूँ। और बातें करते हुए जब अकाने ने माहो को बताया कि साइतो मुझसे नफरत करता है और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, ये सुनकर माहो का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सिंपली जाओ और साइतो से माफी मांगो और तुम कुछ ऐसा कह सकती हो कि मैंने कल जो कुछ भी कहा वो मैं कहना नहीं चाहती थी और मुझे तुमसे सच में प्यार है। और जाहिर है कि अकाने ऐसा कुछ भी कहने वाली नहीं है। और ये सुनकर माहो ने कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो और अगर तुम उसे अपना बैलेंस दिखाओ तो ये और अच्छा होगा। एंड थोड़ी देर बातें करते हुए जब अकाने के फेस से लगा कि उसके मन में कोई आइडिया है, माहो उससे ये आइडिया जानना चाह रही है। एंड उसके पूछने पर अकाने ने बताया कि मैंने सोच लिया है मैं साइतो के घर में कैमरा लगाऊंगी जिससे मैं हमेशा उसे देख पाऊंगी एंड इसके बाद मुझे चीजें सही भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर माहो को अब सच में उसकी काफी चिंता हो रही है। एंड माहो ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो साइतो और अकाने के बीच की चीजें सही करेगी क्योंकि वो ऐसे अकाने को बिल्कुल नहीं देख सकती। और ये सुनकर अकाने अब माहो से जानना चाह रही है कि आखिर हमारा क्या प्लान है। जिसका माहो ने जवाब दिया कि तुम इस चीज की चिंता मत करो और तुम जाओ कुछ अंडरगारमेंट्स या फिर स्विम सूट खरीद कर लाओ। एंड ये सुनकर अब अकाने को साइतो की और ज्यादा चिंता हो रही है। बट माहो ने उसे समझाया कि तुम साइतो की चिंता बिल्कुल मत करो और मैं उसे चोट पहुंचाने वाली नहीं हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक लग्जरियस रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है और माहो के साथ यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ और साइतो के ग्रैंड पा भी हैं। और आज माहो ने काफी न्यू और क्यूट आउटफिट खरीदा है जिसके लिए माहो ने अपनी ग्रैंड माँ को थैंक यू भी कहा और साथ ही उसका ये भी कहना है कि आप भी अगर ऐसे
क्यूट आउटफिट पहने तो अब भी काफी अच्छी लगेंगी। बट जाहिर है कि इस एज में आकर माओ की ग्रैंडमा ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हैं। एंड ये चीज कंफर्म करने के लिए कि क्या ग्रैंडमा क्यूट लगेंगी, जब माओ ने ये क्वेश्चन साइतो के ग्रैंडफादर से पूछा, एम्बैरेसमेंट की वजह से उनका फेस भी रेड हो चुका है। बट उनका कहना है माहो जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। और अभी इन दोनों को थोड़ी देर टीच करने के बाद माहो अपने रियल कन्वर्सेशन पे आई और उसने इन दोनों से पूछा कि क्या आपको पता है कि अकाने ने साइतो को छोड़ दिया है। एंड यहाँ हमें पता चला कि अकाने की ग्रैंडमा और साइतो के ग्रैंडफादर को इस चीज के बारे में पहले से ही पता था। और साइतो के ग्रैंडफादर का कहना है कि अगर चीजें इन दोनों के बीच में सही नहीं हुई तो मजबूरी में मुझे बीच में आना पड़ेगा। और अभी साइतो के ग्रैंडफादर का एक्सप्रेशन देखकर और उनकी बातें सुनकर माहो को ये पूरा यकीन है कि अगर इन दोनों के बीच में चीजें सही कराना होगा साइतो के ग्रैंडफादर शायद ये कर पाएंगे। और साथ ही माहो ने इन्हें ये भी बताया कि अकाने और साइतो से बातें करने के बाद मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि वो दोनों वापस जैसे साथ में पहले रहते थे वैसे ही रहना चाहते हैं, बट दोनों अपने ईगो की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। और हाँ, साइतो और अकाने के बीच में हर एक चीज सही कराने के लिए माहो ने साइतो के ग्रैंडफादर और अपनी ग्रैंड माँ से कुछ हेल्प मांगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन इनके स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ माहो ने साइतो के डेस्क पर हाथ मारते हुए उसे अपना आंख बंद करके अपना मुंह खोलने के लिए कहा। और अभी अकाने ने पीछे अपने हाथ में कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स छुपाया हुआ है जो कि इतना बड़ा है कि किसी के मुंह में फिट नहीं आ सकता। एंड साइतो को भी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। एंड ये सुनकर माहो से समझा रही है मैं कुछ भी अजीब नहीं करने वाली हूँ, बस ये छोटा सा एक पिल है। और वहीं जहाँ साइतो माहो की बात मानने से मना कर रहा है, वहीं उसके बगल में शीशे ने बिना किसी हेजिटेशन के माहो से कहा कि अगर साइतो ऐसा नहीं कर रहा है तुम मेरे माउथ में जो भी चीजें वो डाल सकती हो। और ये सुनकर जाहिर है माहो काफी खुश है। बट वहीं सिंस शीशे माहो की बात इतनी आसानी से मान गई, इसलिए उसे परेशान करने में माहो को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद उसने साइतो को एक रेड एनवलप देते हुए कहा कि ये कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि एक इन्विटेशन है। एंड जब साइतो ने इस एनवलप को फाइनली ओपन किया, इसमें एक होटल रूम का टिकट, बुलेट ट्रेन का टिकट और एक बाट का टिकट है। और साथ ही इसमें एक माहो का स्विमसूट में पिक्चर भी है। एंड इसे देखते ही साइतो ने तुरंत इस एनवलप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और अभी साइतो इसे फेंकने ही वाला था कि तभी माहो ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या तुम सच में इस पिक्चर को फेंकने वाले हो, क्योंकि ये एक अल्ट्रा रेयर सेक्सी फोटो है। बट फिर भी साइतो ने इस पिक्चर को थ्रो कर दिया, बट माहो ने इसे वक्त रहते ही पकड़ लिया। और हमेशा की तरह अभी माहो साइतो से अजीबोगरीबी बातें कर रही है और उसकी ये सारी बातें सुनकर जिसे थोड़े गुस्से में लग रही है। इसलिए उसने साइतो से पूछा कि जैसा माहो ने बताया तुम दोनों ने साथ में रात भर खेला, बाकी तुम दोनों कर क्या रहे थे। एंड ये क्वेश्चन पूछने के बाद माहो ने तुरंत साइतो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और साथ ही वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इससे पहले कि साइतो कुछ कहता, माहो ने शीशे से कहा कि आखिर तुम अपने भाई से क्या एक्सपेक्ट करती हो। उसकी वाइफ जैसे ही गई वो अपनी वाइफ की छोटी बहन के पास आया। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर शीशे का सर पेंडुलम की तरह हिल रहा है। और सिंस अभी इन तीनों का कन्वर्सेशन सुनकर इनके क्लासमेट्स भी थोड़ा अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इसलिए साइतो तुरंत माहो और शीशे को बगल के क्लासरूम में लाया जो कि अभी खाली है। और साथ ही उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। और ये देखकर फिर से माहो साइतो से अजीबोगरीब बातें ही कर रही है। बट उसके इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए साइतो अब उससे जानना चाह रहा है कि आखिर इस इन्विटेशन का मतलब क्या है और तुमने ये मुझे क्यों दिया। जिसका माहो ने चिल्लाते हुए जवाब दिया क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। बट साइतो माहो की ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला है और उसने माहो का चिन्ह पकड़ते हुए उससे पूछा तुम सच सच बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वही माहो का अभी भी यही कहना है कि इतना करेज इकट्ठा करने के बाद मैंने तुम्हें ये प्रेजेंट दिया और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मुझे सच में तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगा था। और वहीं माहो की ये सारी बातें सुनकर शीशे आगे बढ़ी और उसका भी कहना है कि तुम साइतो के साथ अकेले ट्रिप पर जा रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और भी शीशे को देखकर ये तो साफ है कि वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट वहीं जब माहो ने कहा ये इन्विटेशन शीशे तुम्हारे और साइतो दोनों के लिए है, ये सुनकर शीशे तुरंत रिलैक्स हो गई। और वहीं माहो ने ये भी बताया कि मैं शीशे और साइतो तुम दोनों के साथ घूमना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से बात करके ये टिकट और हर एक चीज अरेंज कराया। और ये हॉट स्प्रिंग ग्रैंडपा के एक फ्रेंड का ही है। और अभी बातें करते हुए शीशे माहो से जानना चाह रही है कि क्या वहाँ का खाना भी अच्छा है। जिसका माहो ने जवाब दिया ग्रैंडमा ने उस जगह के खाने के बारे में काफी तारीफ किया है, तो हाँ इस चीज की गारंटी है कि तुम डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होगी। और ये सुनते ही शीशे अब साइतो को परेशान करने लगी कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी साइतो के मन में कुछ ख्याल आया, जिसके बाद उसने माहो से पूछा कि जैसा कि तुमने अभी बताया कि वो हॉट स्प्रिंग हमारी ग्रैंडमा की एक फ्रेंड ओन करती है, तो क्या वहाँ पर अकाने भी आने वाली है। जिसका माहो ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर ये मैं प्रॉमिस तोड़ूंगी तो तुम मेरे बॉडी के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और साथ ही माहो फिर से अजीबोगरीब चीजें साइतो को सजेस्ट करने लगी। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो बिल्कुल नहीं चाहता है उसके और शीशे के बीच में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो, इसलिए उसने माहो को तुरंत ऐसी बातें करने से मना कर दिया। बट वहीं माहो ने साइतो का शोल्डर पकड़ते हुए उससे यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एंड अभी माहो की आंखें देखकर ऐसा लग रहा है उससे सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए साइतो और शीशे ने उसकी बातें मान ली। लेकिन इसके अगले ही पल साइतो को अपने इस डिसीजन से पछताना पड़ा, क्योंकि जब शीशे और साइतो स्टेशन पहुंचे इन्होंने स्टेशन पर माहो, हिमारी और अकाने को देखा। एंड जाहिर है अकाने और साइतो एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जिसके बाद जैसे ये दोनों इस बारे में पूछने के लिए माहो के करीब आए, माहो ने तुरंत पीछे हटते हुए इनसे कहा क्या मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि हम पांचों साथ में इस ट्रिप पर जा रहे हैं। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं, तुमने मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया था और तुमने कहा था कि हम 3 लोग सिर्फ इस ट्रिप पर जाने वाले हैं। जिसका माहो ने माफी मांगते हुए जवाब दिया कि ठीक है अब जान लो कि साइतो भी हमारे साथ आ रहा है। बट वहीं अकाने का कहना है कि
मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। और ये सुनकर माओ थैंक यू और लव यू कहते हुए अभी अकाने को किस करने वाली थी कि तभी अकाने ने उसे हटाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। एंड इसके अगले ही पल जैसे ही अकाने और साइतो की नजरें मिली, अकाने ने तुरंत साइतो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और तुरंत अकाने पीछे भी हट गई और अभी वो हिमारी के पीछे छुपी हुई है। और ये देखकर साइतो के दिल में दर्द होने लगा और उसका मानना है कि जाहिर है कि अकाने को मेरे साथ इस ट्रिप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये चीज मन में आते ही साइतो ने कहा कि ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ और तुम चारों साथ में जा सकते हो। और ये सुनते ही माओ घबरा गई और उसने साइतो को रोकते हुए कहा तुम ऐसा बिल्कुल मत करो और मेरे पास काफी गेम्स हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन वही साइतो का कहना है कि घर पर गेम खेलने में ज्यादा मजा आएगा और मैं सुबह से लेकर रात तक गेम खेल पाऊंगा, तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। और ये कहने के बाद साइतो अभी यहाँ से जा रहा है बट उसके दिल में सच में काफी दर्द हो रहा है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसका जैकेट पकड़ लिया। एंड साइतो को लग रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि माहो ही है जो उसे अभी भी रोकने की कोशिश कर रही है। बट जैसे ही साइतो पीछे मुड़ा, ये इंसान माहो नहीं बल्कि अकाने ने उसका जैकेट पकड़ा हुआ है और उसका कहना है तुम ऐसे बिहेव करना बंद करोगे। और हालांकि अभी अकाने का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो कुछ भी बोलने में काफी घबरा रही है, बट फिर भी उसने हिम्मत इकट्ठा करने के बाद साइतो से कहा कि चलो इस ट्रिप पर साथ में चलते हैं। एंड जाहिर है साइतो ने अकाने से ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जो मैंने सुना है वो सच है ना, कि अकाने से कैंप में मिलने के बाद से ही साइतो और अकाने के बीच में चीजें थोड़ी खराब हो गई थी। एंड यहाँ तक कि स्कूल में भी जब भी ये दोनों आमने सामने आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर दे रहे थे। इसलिए साइतो ने अकाने से कंफर्म किया कि क्या सच में मैं इस ट्रिप पर चलूं, जिसका अकाने ने सर हिलाते हुए जवाब दिया कि हाँ। हालांकि अभी अकाने के ईयर्स और नेक पूरी तरह से रेड हो चुके हैं, बट फिर भी साइतो का शॉट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मानो कहना चाह रही है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। एंड अकाने का ये बिहेवियर उसकी तरफ देखकर साइतो अब अकाने के फीलिंग्स को लेकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने उस दिन गुस्से में थी या फिर नहीं, या फिर वो मुझसे नफरत करती है या फिर नहीं। और अभी साइतो को सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसका कहना है कि सिंस अब अकाने को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज हमारे साथ इस ट्रिप पर चलो। और वहीं शीशे का भी कहना है कि अगर साइतो नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और ये कहते हुए उसने साइतो का वेस्ट पकड़ा हुआ है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर माहो ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है यहाँ पर कोई पॉपुलर है, बट जाहिर है कि साइतो इस चीज को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो लड़कियों में पॉपुलर है। और वहीं इन सबको इतना करीब देखकर जाहिर है कि अकाने साइतो को ही घूर रही है। एंड अकाने का ये एक्सप्रेशन और उसकी आंखें देखकर साइतो अब पहले से और ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर अकाने के मन में चल क्या रहा है। बट जो भी हो, साइतो इस ट्रिप पर चलने के लिए मान गया। और वहीं माओ साइतो को हमेशा की तरह टीज भी कर रही है, बट साइतो को ये पता है कि अकाने के साथ चीजें सही करने का उसके पास ये आखिरी मौका है। इसलिए अगर माओ उसे टीज भी करती है, उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देखकर एंड अकाने और साइतो की बातें सुनकर माहो का कहना है साइतो मैं समझ रही हूँ कि अभी अकाने के माउथ से निकला हुआ एयर एब्जॉर्ब करने के लिए तुम हर एक चीज करोगी। और ये सुनते ही अकाने अपना फेस कवर करते हुए पीछे हटने लगी। लेकिन वही साइतो ने अकाने को समझाया कि मैं ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच रहा हूँ, तो तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो। और वहीं साइतो माहो को भी शांत रहने को कह रहा है। और अभी साइतो और माहो इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि वहीं हिमारी ने इन्हें याद दिलाया कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो हम ट्रेन मिस कर देंगे, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। एंड हिमारी की ये बात सुनकर जब साइतो ने टाइम चेक किया, उसे रियलाइज हुआ कि अगर ये सभी जल्दी नहीं जाएंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगा। बट किसी तरह ये ट्रेन पकड़ने में सक्सेसफुल रहे। और हाँ, ये सभी ट्रेन में इतनी जल्दबाजी में आए हैं कि इनके पास सीट चूज करने का टाइम भी नहीं था। इसलिए लकीली अकाने साइतो के बगल में ही बैठी हुई है। और जब इन दोनों की नजरें मिली, इन दोनों ने एक दूसरे से अपनी नजरें फेर ली। और अभी साइतो काफी नर्वस फील कर रहा है और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अकाने साइतो के बगल में बैठी हुई है, बल्कि अकाने के मेलन्स भी साइतो से प्रेस हो रहे हैं। और अभी साइतो इस चीज को सोचकर काफी नर्वस फील कर ही रहा था। तभी अकाने ने उसे काफी लो वॉइस में पूछा कि क्या हमें सीट चेंज कर लेना चाहिए, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि अगर तुम चाहो तो हम अपनी सीट बदल सकते हैं। बट अभी ये कहते हुए साइतो अकाने की तरफ नहीं देख रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर अकाने के फेस से उसे लगेगा कि अकाने उसके बगल में बैठकर बिल्कुल खुश नहीं है, तो शायद साइतो को इससे काफी दर्द पहुंचे। लेकिन वहीं अभी साइतो इस बारे में सोच रहा था, तभी अकाने ने उसे कहा कि मुझे यहाँ पर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर साइतो का दिल पहले से और ज्यादा तेज धड़क रहा है और वो सोच रहा है कि क्या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। और अभी अपने मन को स्टेबल करने के लिए साइतो बाहर का एनवायरनमेंट देख रहा है, बट इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि साइतो नोटिस कर पा रहा है कि भले ही अकाने अभी शो कर रही है कि उसका पूरा फोकस अपने स्मार्टफोन पर है, बट हर दूसरे सेकंड वो साइतो की तरफ ही देख रही है। एंड इसके बाद बार बार जब भी इन्होंने ट्रेन चेंज किया, हर बार अकाने साइतो के बगल में ही आकर बैठ जा रही है। इसलिए साइतो बार बार यही सोच रहा है कि आखिर अकाने का प्लान क्या है, क्या वो मुझे मारना चाह रही है और इसीलिए शायद वो इस ट्रिप पर मेरे साथ आने को रेडी भी हुई। और साइतो का शक बार बार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसके हिसाब से अकाने को किसी से प्यार है, तो शायद साइतो उसके रास्ते का कांटा बन रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, साइतो ने अभी तक डिवोर्स फॉर्म पे साइन भी नहीं किया है। इसलिए साइतो को लग रहा है कि अगर आज मैं सोऊंगा शायद मैं मारा न जाऊं। इसलिए नींद आने पर भी साइतो अकाने को ही घूर रहा है। इसलिए अकाने ने साइतो से पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या मेरे पीछे कोई भूत है, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। एंड ये सुनते ही अकाने थोड़ी साई फील कर रही है, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर साइतो का ये कहने से मतलब क्या था। एंड उसके पूछने पर साइतो ने बताया
बताया कि अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। एंड ये सुनते ही अकाने अब पहले से और ज्यादा नर्वस और शाई फील कर रही है। और वहीं अकाने का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर शाइतो को लग रहा है कि अकाने ऐसा इसलिए फील कर रही है क्योंकि मुझे उसके प्लान के बारे में अब पता चल चुका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली ये सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर और यहाँ की शांति देखकर सीसे बहुत ज्यादा खुश है। और अभी सीसे अपने मन की सारी बातें कह ही रही थी, वहीं माओ ने सीसे और हिमारी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें बताया कि ये फिश मार्केट स्ट्रीट है जहाँ पर डिफरेंट और डिलीशियस सी फूड मिलता है। और रात में शीशे और माहो ने काफी ढेर सारी बातें करने का भी डिसाइड किया है। और यहाँ आकर माहो इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि वो हिमारी और शीशे का हाथ पकड़कर यहाँ पर दौड़ने लगी। एंड शाइतो और अकाने उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एंड आसपास के डिफरेंट कुजिन्स को देखकर शीशे की आंखें चमक रही हैं और वो ये सारे आइटम्स खाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। और अभी ऐसा लग रहा है मानो शीशे यहाँ पर प्रेजेंट हर एक चीज खा लेगी, लेकिन वहीं शाइतो उसे संभाल रहा है क्योंकि उसने अपने आंट से प्रॉमिस किया है कि वो शीशे को सही सलामत घर लेकर आएगा, नहीं तो उसे पता है कि शीशे के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी एक शॉप के ओनर ने शीशे को बुलाते हुए कहा कि तुम सच में एक डॉल की तरफ प्यारी लग रही हो, तो क्या तुम कुछ खाना चाहोगी और मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट भी लगाऊंगा। एंड जब शीशे ने शॉप में प्रेजेंट हर एक चीज को ऑर्डर किया, ये सुनकर शॉप का ओनर भी काफी शॉक्ड है और वो शीशे को समझा रहा है कि तुम्हारे एज में इतना ज्यादा खाना शायद तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। बट शीशे ओनर की एक बात नहीं सुन रही है और अभी ओनर को डर था कि इस शॉप का हर एक चीज शीशे खा लेगी तो इनके पास कल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ओनर अभी शीशे को समझा ही रहा था। तभी एन मौके पे शाइतो ने आकर शीशे को आगे बढ़ने से रोक लिया, जिसके बाद अब ये स्टॉल का ओनर काफी रिलैक्स्ड है और उसने तुरंत ये शॉप भी बंद कर दिया। और हाँ, ये प्लेस अपने डिफरेंट क्रैब डिशेस के लिए भी पॉपुलर है, इसलिए हिमारी भी अकाने के साथ यहाँ पर डिफरेंट क्रैब डिशेस खाने के लिए काफी एक्साइटेड है, इसलिए वो अकाने को डिफरेंट क्रैब डिशेस का ऑफर भी दे रही है। और जब हिमारी ने अकाने को एक स्ट्रॉबेरी और क्रैब से रिलेटेड डिश का ऑफर दिया, अकाने ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एंड जब ये सुनकर शाइतो ने अकाने से कहा कि क्या किसी भी चीज में अगर स्ट्रॉबेरी है तुम उसे खुशी खुशी खा लोगी। ये सुनकर अकाने ने उसे बताया कि स्ट्रॉबेरी सच में काफी डिलीशियस होता है एंड स्ट्रॉबेरी राइस वो तो मानो अमृत है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये जरूर बनाऊंगी। एंड ये कहते ही तुरंत अकाने ने अपना माउथ कवर कर लिया क्योंकि उसे पता है कि शायद अब वो शाइतो के लिए कभी खाना नहीं बना पाएगी। लेकिन वहीं ये सुनकर शाइतो के दिल में भी काफी दर्द हो रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद अकाने शाइतो के करीब आई और उसने काफी लो वॉइस में शाइतो से कहा कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए एक और लंच बना सकती हूँ। और हालांकि अकाने ने ये चीज कहा बट एम्बैरेसमेंट की वजह से उसके चिक्स पूरी तरह से रेड हो चुके हैं। बट वहीं शाइतो को लंच सुनते ही काफी लालच भी आ रहा है, इसलिए उसने खुशी खुशी अकाने का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट अकाने का ये भी कहना है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए लंच जरूर बनाऊंगी बट तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। एंड ये कहने के बाद अकाने हिमारी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले गई, मानो वो अभी शाइतो से दूर भागना चाह रही है। एंड यहाँ पर काफी डिलीशियस मील्स खाने के बाद उन्होंने सफारी पार्क में जाने का डिसाइड किया। एंड सफारी पार्क सुनते ही अकाने के साथ साथ सभी काफी एक्साइटेड हैं। और अभी बातें करते हुए जब अकाने ने कहा कि पार्क में काफी क्यूट कैट्स भी होंगी, और उसके ये कहने पर शाइतो ने उसे बताया कि वहाँ पर कैट नहीं बल्कि उसके अलावा काफी बड़े बड़े डिफरेंट एनिमल्स होंगे। इन बातें करते हुए माहो ने शाइतो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे कहा कि अकाने ऐसी ही है, अगर तुम उसे क्यूट स्टफ्स या फिर पेट से रिलेटेड चीजें दिला दोगे तो वो कभी घर तक नहीं आएगी और कैट कैफे में भी तब तक बैठी रहती है जब तक शॉप क्लोज न हो जाए। एंड ये सुनकर शाइतो को याद आया कि अकाने ने उसे बताया था वो कुछ कैट कैफे से बैन है और अब शाइतो को उसके पीछे का रीजन समझ आ रहा है। एंड फाइनली जब सभी सफारी पर पहुंचे, इन्हें मेन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए लिफ्ट लेना पड़ेगा। एंड लिफ्ट का नाम सुनते ही अकाने सच में बहुत ज्यादा डर गई, बट फिर भी शाइतो और माओ के समझाने पर वो फाइनली हिमारी के साथ लिफ्ट पर बैठने के लिए तैयार हो गई। और वहीं शाइतो शीशे के साथ लिफ्ट पर बैठने वाला है क्योंकि वो शीशे को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और इस चीज से शीशे भी काफी खुश है, शाइतो आज उसको लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो रहा है। एंड जब शाइतो ने शीशे से कहा कि तुम मेरा शर्ट अच्छे से पकड़ना कि अगर तुम नीचे गिरो तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे गिरूं और हम दोनों साथ में हेल में जाएं, ठीक है? जिसका शीशे ने काफी लो वॉइस में जवाब दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी जहाँ लिफ्ट चल रहा है और शाइतो ने शीशे की तरफ देखते हुए उसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो ना और तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? शाइतो ने देखा कि शीशे भी एक क्रैब खा रही है एंड उसका कहना है कि कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता, इसलिए कुछ भी वो ऐसा डिलीशियस खाना मिस नहीं कर सकती है। बट वहीं शाइतो शीशे की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शांत है क्योंकि उसे पता है इस शीशे के लिए अभी उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है, इसलिए शाइतो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और वहीं जब शाइतो ने सामने लिफ्ट में हिमारी और अकाने को देखा, उसने देखा कि अकाने ने हिमारी को काफी टाइटली पकड़ा हुआ है, जिससे ये तो साफ है कि अकाने इस लिफ्ट में सच में काफी डरी हुई है। एंड फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जब ये सभी लिफ्ट से बाहर आए, इनके बातों से पता चला कि अकाने के साथ साथ हिमारी भी इस लिफ्ट में सच में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और वहीं यहाँ पर गेस्ट के लिए कुछ बसेस भी हैं जिस पर कैट प्रिंटेड है और इन कैट्स को देखकर अकाने अब थोड़ी रिलैक्स फील कर रही है। एंड अकाने की जबरदस्ती करने पर फाइनली ये सभी इस सफारी थीम्ड बस में बैठे हैं, जिससे बाहर ये सभी रियल सफारी देख सकते हैं। बट जब फाइनली सफारी स्टार्ट हुआ, जहाँ अकाने ने सोचा था कि इन्हें काफी क्यूट एनिमल देखने को मिलेंगे, बट यहाँ सफारी में इन्हें लॉयन और टाइगर देखने को मिले। और अभी अकाने ऐसे बिहेव कर रही है मानो ये सारे एनिमल्स उसे क्यूट लग रहे हैं। बट हिमारी ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसे ऑकवर्ड बिहेव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम नॉर्मली बिहेव कर सकती हो। और वहीं माहो इस चीज को सोचकर काफी हंस रही है कि ये सारे एनिमल्स इन्हें अपना खाना समझ रहे हैं। और अभी इन सबको इतना डरे हुए देखकर और इनकी बातें सुनकर
बस की गाइड ने इन्हें बताया कि आज तक कभी भी ये बस टूटा नहीं है, तो हाँ आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब साइतो ने नोटिस किया कि बस के ड्राइवर ने एक प्रोटेक्टिव आर्मर पहना हुआ है और साथ ही उसके सीट के बगल में एक बटन है जिस पर लिखा है इजेक्ट, ताकि एटलीस्ट अगर अटैक हो तो ड्राइवर बच जाए। एंड ये सब चीजें देखकर साइतो ने काफी लो वॉइस में अपने फ्रेंड से कहा कि ये सफारी थोड़ा डरावना नहीं है और शायद हमें ड्राइवर से कहकर वापस चलना चाहिए। लेकिन वहीं जब ये कहने के बाद साइतो ने अकाने की तरफ देखा, अकाने की आंखें चमक रही हैं और वो सच में ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो एक छोटी बच्ची है और वो पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आई है। और वहीं दूसरी तरफ सीसे भी ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो इन लॉयंस को खा जाएगी। बट वहीं ये सारे जानवर बस के टायर पर अटैक कर रहे हैं और अभी साइतो इन सब चीजों को नोटिस करके इस सिचुएशन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ड्राइवर ने इन्हें अनाउंस किया कि चीजें अगर ऐसी ही चलती रही तो कार काफी डैमेज हो जाएगा, तो आप सभी कुछ पकड़ लो। और इससे पहले कि साइतो अभी ड्राइवर ने क्या कहा वो समझ पाता, ड्राइवर ने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी और पीछे लायंस भी एक हंटर की तरह कार के पीछे दौड़ रहे हैं। एंड इस चीज को देखकर अकाने सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये सारे लायंस भी उसे एक कैट की तरह ही दिख रहे हैं। लेकिन वही साइतो को लग रहा है कि इन एनिमल्स ने इन पर अटैक कर दिया है, जिससे जाहिर है कि साइतो भी थोड़े पैनिक में है। बट वही कार का ड्राइवर भी पूरे मूड में है और उसका कहना है कि तुम जानवरों को क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे, और वो भी उस ड्राइविंग स्किल से जो कि मैं काफी सालों से सीखता हुआ आ रहा हूँ। एंड ये कहने के तुरंत बाद ड्राइवर ने कार को और तेज चलाया, जिससे जाहिर है कि सभी पीछे की तरफ गिरने लगे। और अभी इस प्रोसेस में अकाने साइतो के बाहों में है एंड उसका चिक एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और अभी कार के स्पीड की वजह से अकाने इतनी डरी हुई है कि उसने एक पल के लिए भी साइतो से दूर होने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने साइतो को और टाइटली पकड़ लिया है। और अभी अकाने साइतो को सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, जिसकी वजह से साइतो की बॉडी भी काफी हीट हो चुकी है। और अभी अकाने के सेंट से साइतो को पुरानी बातें भी याद आ रही है और साथ ही अभी साइतो का दिल इतने जोर से धड़क रहा है कि उसे डर है कहीं अकाने उसके दिल की धड़कन न सुन ले। और इन दोनों को ऐसे करीब देखकर माहो ने जब कहा कि लग रहा है तुम दोनों प्यार में पागल हो चुके हो, माहो की ये बात सुनते ही अकाने और साइतो दोनों होश में आ गए और तुरंत अकाने साइतो से दूर हट गई और उसका कहना है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन वहीं माहो अभी भी अकाने को टीच कर रही है और उसका कहना है लेकिन तुम तो साइतो से काफी करीब चिपकी हुई थी, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि खुद को डैमेज से बचाने के लिए मैं साइतो को एज अ सैक्रिफाइस यूज कर रही थी। बट वहीं अकाने की ये बात सुनकर साइतो को भी पता है कि वो अभी सच नहीं बोल रही है, बट फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे अकाने की ये बात सच लग रही है। बट वहीं साइतो को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने तुरंत उससे दूर क्यों नहीं हटी और वो साइतो के करीब होकर वो इतना खुश क्यों थी। एंड साइतो को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीजों की वजह से आखिर वो एम्बैरेस्ड क्यों फील कर रहा था। बट जो भी हो अभी इन सब का सफारी कंटिन्यूड है एंड इस सफारी में इन्हें और कई डिफरेंट एनिमल्स भी देखने को मिले। एंड थोड़ी देर बाद जब फाइनली ड्राइवर ने बस रोका और कहा कि अगर आप चाहो तो राइनो को खाना खिला सकते हो, बट इसका कॉस्ट है 10,000 येन। एंड ये सुनते ही अकाने ये करने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन साइतो उसे समझा रहा है कि ये चीज सच में काफी कॉस्टली है। बट अकाने उसकी एक नहीं सुन रही है और साथ ही सिंस बस ड्राइवर भी अकाने को मनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए साइतो के लिए अकाने को समझा पाना काफी टफ हो रहा है। एंड फाइनली उसने कहा कि अगर अकाने तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो इसका आधा पैसे मैं दूंगा। एंड ये सुनकर अकाने थोड़ा सा फील कर रही है और उसका कहना है तो क्या इसके बदले में तुम मेरे साथ कुछ करने वाले नहीं हो ना। एंड ये सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने का कहने का क्या मतलब है। और उसके पूछने पर अकाने ने उसे फिर से बताया मेरे कहने का मतलब है कि कहीं तुम ये पैसे इसलिए दे रहे हो ताकि मेरे साथ थोड़ा गलत काम कर सको। और ये सुनते ही सारी लड़कियां भी साइतो को ही घूर रही हैं। एंड जाहिर है ये देखकर साइतो थोड़ा पैनिक में है एंड उसने सबको समझाया नहीं मैं ऐसा कुछ गलत बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ और मैं भी राइनोस को कुछ खिलाने के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने अकाने को ये ऑफर दिया। जिसके बाद फाइनली अकाने और साइतो ने राइनो के फूड के लिए आधा आधा प्राइस पे किया। एंड इसके बाद काफी देर तक इन सब ने सफारी में एंजॉय किया। और अभी अकाने को देखकर साइतो यही सोच रहा है कि भले ही साइतो मुझ पर गुस्सा रहती है या फिर मुझसे लड़ती है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे। और साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है कि ये टाइम बिल्कुल खत्म ना हो। एंड फाइनली ये सफारी कंप्लीट करने के बाद जब सभी होटल पर पहुंचे, माहो ने इस होटल के हिस्ट्री के बारे में अकाने को बताया और इस होटल को देखकर अकाने और बाकी सबको भी समझ आ रहा है कि ये सच में काफी एंटीक होटल है। और जब साइतो ने कहा इस होटल को देख कर लग रहा है मानो इसमें भूत रहते हैं, अकाने ये सुनकर थोड़ी डर गई। एंड उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर माहो ने उसे बताया कि इस होटल में काफी घोस्ट की स्टोरीज पॉपुलर हैं, लाइक किसी गेस्ट को भूत ने पकड़ लिया एंड ऐसे कई और सारे। और अभी माहो घोस्ट स्टोरीज के बारे में अकाने को बता ही रही थी कि तभी अकाने ने उसका माउथ अपने हाथ से क्लोज कर दिया और उसका कहना है कि तुम आगे और कुछ नहीं बोलोगी। और अभी अकाने को इतना डरा हुआ देखकर माहो और साइतो ने उससे कहा कि अगर तुम्हें सच में इतना डर लग रहा है तो तुम्हें खुद को यहाँ पर रहने के लिए फोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड जाहिर है अकाने बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसे यहाँ पर डर लग रहा है, इसलिए उसका कहना है कि मुझे डर नहीं लग रहा है और हाँ कोई भी सरप्राइज हो जाएगा अगर अचानक से कोई उसका पैर पकड़े। और अभी जिस तरह से माहो अकाने को देख रही है ये देखकर अकाने ने उसे कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बट वहीं माहो का कहना है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम अभी बातें करते हुए काफी क्यूट लग रही हो। एंड फाइनली जब वेट्रेस ने इन्हें पूरा होटल रूम और बाथ एरिया दिखाया, माहो ने साइतो से कहा कि क्यों ना हम सबसे पहले बाथ एरिया ही चेक करें। एंड ये सुनकर साइतो माहो से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है, जिसका साइतो ने जवाब दिया ताकि हम दोनों नेकेड हों और हम एक दूसरे के सोल से बातें कर पाएं। बट वहीं साइतो के हिसाब से माहो अपने सोल को लेकर सच में काफी ऑनेस्ट है और उसे कभी कभार इतना भी
ओपन नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद फाइनली जब बारी रूम सेलेक्ट करने की आई, माहो ने काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबसे कहा कि अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन और फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हम कौन सा रूम चेंज करेंगे और कौन साइतो के साथ रूम शेयर करेगा। एंड माहो के ये कहते ही आसपास का एनवायरमेंट थोड़ा टेंस्ड हो चुका है और जहाँ साइतो को समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, वहीं माहो की ये बात सुनते ही सीसे ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसा है तो क्यों ना फैमिली की तरह ही रूम शेयर कर लें और मैं साइतो के साथ रूम शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही सीसे ने ये चीज कहा, हिमारी तुरंत साइतो के करीब आई और उसका कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं साइतो तुम्हारे साथ सेम रूम में रह सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं माहो और अकाने दो सिस्टर्स का ये फन टाइम खराब करूँ। लेकिन वहीं माहो भी अब धीमे धीमे साइतो के करीब आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो उसके लिप्स साइतो से भी टच ही होने वाले हैं। बट माहो का कहना है कि मेरे ख्याल से मुझे साइतो के साथ रूम शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने साइतो से प्रॉमिस किया था कि अगर अकाने हमारे साथ इस ट्रिप पे आएगी तो मैं उसे अपना बॉडी दूंगी। तो हाँ, अब मेरा अपना प्रॉमिस निभाने का टाइम आ चुका है। एंड ये सुनकर हिमारी काफी सरप्राइज हो गई और उसने साइतो से कंफर्म किया कि क्या तुमने सच में माओ से ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था। और इससे पहले कि साइतो हिमारी के इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता, माओ ने हिमारी से कहा कि हाँ, साइतो ने मुझसे ऐसा प्रॉमिस किया था, तो अब हमें ये प्रॉमिस निभाना ही होगा। एंड ये कहते हुए माओ ने साइतो का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन वहीं माओ की ये सारी बातें सुनकर हिमारी ने भी साइतो का दूसरा हाथ पकड़ते हुए उससे कहा कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर सबसे बड़े होने के नाते माहो मैं तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाऊंगी। एंड अभी माहो, सीसे और हिमारी ये तीनों साइतो को लेकर लड़ रही हैं। एंड इन सबको ऐसे लड़ते हुए देखकर अकाने के फेस एक्सप्रेशन और उसके बिहेवियर से ये तो साफ है कि वो अभी सच में काफी गुस्से में है, इसलिए उसने सबको तुरंत ऐसे बिहेव करने से रोका। एंड अकाने ने सबसे कहा कि साइतो कोई बच्चा नहीं है और वो अकेले अपने रूम में रह सकता है, तो हम चारों लड़कियां एक रूम में रहेंगे और साइतो दूसरे रूम में। और हालांकि ये सुनकर सीसे अभी भी साइतो के साथ ही रूम में रहना चाह रही है, बट अकाने उसकी एक सुनने को तैयार नहीं है। और सिंस डिनर से पहले इनके पास थोड़ा टाइम है, इसलिए सबने अपना अपना रूम चेक किया और अभी साइतो अपने रूम में आकर पानी और थोड़ा स्नैक्स ले ही रहा था कि तभी उसे बगल के रूम से अकाने की हंसने की आवाज सुनाई दी। और हालांकि साइतो को हमेशा अकेले रहने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अभी बगल के रूम से अकाने की हंसने की आवाज सुनकर साइतो के दिल में इच्छा आ रही है कि काश मैं भी उस रूम में रहता। बट साइतो ने खुद को समझाया कि शायद अकाने को अभी सच में बिना उसके काफी अच्छा लग रहा है। एंड ये थॉट आने के बाद साइतो ने हमेशा की तरह अपना नॉवेल निकाला और अभी वो शांति से नॉवेल पढ़ ही रहा था कि तभी माहो ने उसे बुलाया। और अभी माहो साइतो के रूम में बिना किसी को बताए छुप के आई है, इसलिए उसने साइतो से कहा कि अभी तुम थोड़ा शांत रहो, क्योंकि अगर बाकी सबको पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं बिता पाऊंगी। एंड ये सुनकर साइतो ने खुद को प्रिपेयर कर लिया है कि आज माहो उसे सच में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। बट साइतो ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सिंपली माहो ने अभी साइतो की गोद में अपना सर रखा हुआ है और वो किसी कमजोर की तरह ब्रीथ कर रही है। एंड ये देखकर साइतो से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो चुका है। और सिंस हमेशा माहो काफी जॉयफुली बिहेव करती है, इसलिए साइतो ये भूल ही गया था कि ज्यादा चलने और फिजिकल वर्क करने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाती है। बट वही माहो का कहना है कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, बट अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे गोद में सोई रहूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, इस बारे में तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि इस चीज से बाकी सबको मेरी काफी चिंता होगी। तो हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे यहीं पर रहने दो। माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो से जानना चाह रहा है तो क्या अगर मुझे तुम्हारी चिंता होगी तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, जिसका माहो ने जवाब दिया कि मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम मेरी चिंता करो। और अभी जहाँ माहो का सर साइतो के गोद में है, वहीं साइतो अभी माहो का सर सहला रहा है ताकि उसे इससे थोड़ा अच्छा लगे। एंड हो भी ऐसा रहा है, साइतो के ऐसा करने की वजह से माहो को सच में काफी रिलैक्सिंग फील हो रहा है। और अभी माहो का सर सहलाते हुए साइतो ने उसे थैंक यू कहते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने ये ट्रिप इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि मेरे और अकाने के बीच में हर एक चीज सही हो जाए। बट वहीं माहो इस चीज को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका कहना है कि मैंने तुम्हें इस ट्रिप पर इसलिए इन्वाइट किया है ताकि हम दोनों साथ में थोड़ा अजीब चीजें कर सकें। और अभी सिंस ये कहते हुए माहो हमेशा की तरह साइतो को टीच करने की कोशिश कर रही है, इसलिए साइतो ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि माहो इस बार के लिए कम से कम मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू कहने दो। एंड ये सुनकर जाहिर है कि माहो का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और अभी वो अपना चेहरा साइतो से छुपाना चाह रही है, क्योंकि वो सच में अभी काफी साई फील कर रही है। और साथ ही माहो ने साइतो को बताया कि मैंने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि जब से अकाने घर आई है वो सच में हमेशा मायूस रहती है। और ये सुनकर साइतो को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अकाने घर पर मायूस क्यों रहती है, क्योंकि साइतो को छोड़ने का डिसीजन अकाने का खुद का था। और अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी माहो ने उससे कहा कि साइतो तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। और अभी बातें करते हुए जब साइतो ने माहो से कहा कि मैं सच में तुम्हारे इस एहसान को चुकाऊंगा, तो तुम्हें जब भी मुझसे कोई काम हो तो तुम पक्का मुझे बताना। एंड ये सुनकर तुरंत माहो ने उसे कहा कि तुम अभी मेरी हेल्प कर सकते हो, इतना ज्यादा चलने की वजह से मैं सच में काफी थक चुकी हूँ, तो तुम मुझे एक मसाज दे सकते हो। एंड ये सुनकर अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था कि वहीं माहो से बार बार जल्दी से मसाज करने के लिए कह रही है, जिसके बाद फाइनली साइतो माहो को मसाज देने के लिए मान गया। और जब साइतो मसाज कर रहा था, शुरुआत में कहीं कहीं माहो को टच करने में वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, बट माहो के बार बार कहने पर और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने पर साइतो अब माहो को अच्छे से मसाज दे रहा है। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह माहो साइतो को टीच करने के लिए अजीब आवाजें भी निकाल रही है एंड साइतो उसे ऐसा कुछ भी करने से भी मना कर रहा है। लेकिन वही माहो का कहना है कि अगर तुम ऐसे ही मुझे मसाज करते रहे तो मैं अपने वॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और ये सुनकर साइतो माहो से जानना चाह रहा है कि आखिर मैं अपनी वॉइस को कंट्रोल करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बट साइतो के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह माहो ने उससे कहा कि साइतो अब तुम मेरे मेलन्स पर मसाज करो। बट जाहिर है
कि साइतो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है और अभी इस चीज को लेकर साइतो माहो को समझा रहा है, बट माहो लग रहा है आज उसकी एक सुनने वाली नहीं है और वो जबरदस्ती साइतो का हाथ पकड़कर अपने मैनर्स की तरफ ला रही है। एंड सिंस माहो के कपड़े अभी काफी रिवीलिंग है, इसलिए साइतो माहो का सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी तभी अचानक से हिमारी ने दरवाजा खोलते हुए कहा कि साइतो डिनर रेडी हो चुका है। और अभी माहो और साइतो को इस हालत में देखकर हिमारी पूरी तरह से फ्रीज हो गई एंड उसने तुरंत पीछे हटते हुए दरवाजा भी बंद कर दिया और अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए अकाने को भी बुलाया। और वहीं साइतो भी हिमारी को देखकर पूरी तरह से पैनिक में है और वो हिमारी को यहाँ जो कुछ भी हुआ एक्सप्लेन करना चाहता है, बट चीजें इतनी जल्दी हुई कि साइतो को कुछ भी एक्सप्लेन करने का एक मौका भी नहीं मिला। एंड इससे पहले कि साइतो कुछ भी समझ पाता अगले ही पल यहाँ अकाने भी आ गई और उसने जबरदस्ती माओ को साइतो से दूर हटाया। और उसका कहना है मैं यही सोच रही थी कि आखिर माओ कहाँ चली गई, और साथ ही वो काफी एग्रेसिव टोन में साइतो से पूछ भी रही है आखिर मेरी बहन के साथ कर क्या रहे थे, जिसका साइतो ने घबराते हुए जवाब दिया कि तुम जो कुछ भी समझ रही हो वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं माओ को सिर्फ और सिर्फ मसाज दे रहा था। बट वहीं अकाने का कहना है कि तुम मसाज के बहाने कुछ गलत काम कर रहे थे, है ना। और ये सुनकर साइतो माओ की तरफ ही देख रहा है और वो मानो उससे हेल्प मांग रहा है कि वो भी सबको इस बारे में समझाए। और हालांकि माहो ने साइतो की तरफ से तुरंत अपनी नजर फेर ली, बट उसका कहना है कि अगर साइतो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भी गलत इरादा नहीं था, चलो मैं मान ली तुम्हारा कोई भी गलत इरादा नहीं था, बट माहो ने सारी चीजें जिस टोन और एक्सेंट में कहा उसके वजह से इनके बीच और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, जिसके बाद अकाने जबरदस्ती माहो को साइतो के रूम से बाहर ले गई। और वहीं ये सारी चीजें देखकर उसे काफी कंफ्यूज्ड है और साथ ही वो अभी भी खाना ही खा रही है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अभी अकाने ने माहो और साइतो के बीच में जो कुछ भी देखा उसको लेकर अभी साइतो और अकाने लड़ रहे हैं, बट साइतो को भी नहीं पता कि आखिर अकाने के साथ ऐसे लड़कर उसे अच्छा क्यों लग रहा है। बट वहीं साइतो को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अकाने को लग रहा है मानो वो उस पर ही हंस रहा है। बट वहीं साइतो को ये रियलाइज हो चुका है कि अकाने के साथ बातें कर उसे सच में काफी अच्छा लगता है, भले ही बातें करने की जगह ये दोनों लड़ते भी हैं। और सिंस अकाने के इतना चिल्लाने पर साइतो उस पर गुस्सा भी नहीं कर रहा है, इसलिए अकाने अभी इससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। एंड अभी मुस्कुराते हुए साइतो ने अकाने से कहा कि ऐसे हमें लड़े काफी टाइम हो गया था। और साथ ही साइतो ने अकाने से ये भी पूछा कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। एंड ये सुनकर अकाने ने उससे शांत रहने के लिए कहा और साथ ही वो तुरंत मुड़कर यहाँ से चली गई। बट वहीं अकाने के फेस एक्सप्रेशन और उसके ईयर्स को देखकर ये तो साफ है कि साइतो की ये सारी बातें सुनकर वो सच में काफी साई फील कर रही है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डिनर के लिए जाने से पहले माहो ने काफी लो वॉइस में साइतो को गुड लक विश किया। बट वहीं साइतो और माहो को फिर से करीब देखकर अकाने ने माहो को बुलाते हुए कहा कि साइतो के पास रहना तुम्हारे लिए सच में खतरनाक है, इसलिए तुम इधर आओ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन सबके बेड टाइम का दिखाया जाता है और अभी साइतो लाख कोशिश करने के बाद भी सो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी लगातार उसके मन में अकाने का स्माइल ही चल रहा है। एंड इस चीज की वजह से साइतो को ये समझ आ चुका है कि अगर ऐसी चीज चलती रही तो बिल्कुल नहीं सो पाएगा, इसलिए साइतो ने अभी के लिए हॉट स्प्रिंग में नहाने का डिसाइड किया क्योंकि उसे लग रहा है अभी वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। एंड जब फाइनली साइतो बाथिंग एरिया में गया उसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए अभी वो मायूस होकर वापस रूम की तरफ जा ही रहा था तभी उसने नोटिस किया कि एक लॉकर ऑक्युपाइड है, इसलिए साइतो थोड़ा रिलैक्स्ड है, चलो कोई तो अंदर है। बट जैसे ही सारा प्रिपरेशन करने के बाद साइतो अंदर गया उसने देखा कि ये बाथिंग एरिया सच में काफी बड़ा है। बट उसने जैसे ही पानी के अंदर अकाने को देखा वो सच में काफी शॉक्ड है। बट सिंस ये होटल काफी एंटीक है इसलिए इस बाथ में पुराने जमाने की तरह ज्यादा लाइटिंग नहीं है और हालांकि अभी चारों तरफ थोड़ा अंधेरा है, बट फिर भी अकाने को देखकर साइतो को ये रियलाइज हो रहा है उसने अभी कुछ भी नहीं पहना है। और अभी साइतो और अकाने अभी एक दूसरे को देख रहे हैं एंड साइतो ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं कर पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड वहीं अकाने को लगा था कि अंदर माहो आने वाली है ना कि साइतो। एंड ये सुनते ही साइतो तुरंत अपने होश में आ गया और अभी वो सच में काफी डरा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये सेम चीज उनके घर पर हुआ था ऐसा लगा था मानो अकाने उस दिन साइतो को मार ही डालेगी, इसलिए साइतो ने सॉरी कहते हुए अकाने से कहा मैंने साइन देखा था बट शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। और ये कहने के बाद साइतो यहाँ से जा ही रहा था कि तभी अकाने ने उसका हाथ पकड़ लिया। एंड ये देखकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने ने अभी उसे रोका क्यों। और अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था तभी अकाने ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। एंड जब साइतो ने अकाने से इसके पीछे का रीजन पूछा अकाने ने बताया कि मुझे अभी तुमसे बातें करनी है। और हालांकि अकाने ने ऐसा कहा बट उसके टच करने से साइतो को ये तो समझ आ रहा है कि अभी अकाने सच में काफी नर्वस फील कर रही है। बट वहीं सिंस साइतो भी अकाने से बातें करना चाहता है इसलिए वो अकाने की ये बात सुनकर सच में काफी खुश है, इसलिए साइतो यहाँ पर रुकने के लिए मान गया। बट अकाने ने उससे कहा कि तुम मुझे ज्यादा मत देखना क्योंकि मेरे लिए ये सच में काफी एम्बेरेसिंग है। एंड इस चीज को साइतो भी समझ रहा है। जिसके बाद फाइनली उसने बाथ में एंटर किया और अभी साइतो और अकाने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं बट दोनों का बैग एक दूसरे से पूरी तरह से टच हो रहा है। एंड ये दोनों अभी जितने क्लोज हैं उससे साइतो को ये तो समझ आ रहा है कि ये चीज एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है बल्कि अकाने जानबूझकर उसके इतने करीब है। और अभी साइतो अकाने का हीट फील कर पा रहा है और अभी बातें करते हुए अकाने ने साइतो का हाथ पकड़ा हुआ है मानो वो कहना चाह रही है कि वो उसे आज बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है। और साथ ही थोड़े सैड टोन में ही सही बट अकाने साइतो से जानना चाह रही है कि मेरे जाने के बाद तुम क्या कर रहे हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं हमेशा की तरह नॉर्मली गेम्स ही खेल रहा हूँ। और ये सुनकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि अगर सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर अकाने का भी कहना है बट तुम्हें तो गेम्स खेलना पसंद है तो आखिर तुम्हें इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि भले ही मुझे गेम्स खेलना काफी पसंद
पसंद है, बट अभी अकाने से बात करने में मुझे गेम्स खेलने से भी ज्यादा मजा आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद अब साइतो अकाने से भी जानना चाह रहा है कि आखिर तुम आजकल क्या कर रही हो। एंड उसके पूछने पर अकाने ने बताया, सिंस आजकल मेरे पास काफी टाइम रहता है, इसलिए मैं मेनली पढ़ाई ही करती रहती हूँ, इसलिए तुम नेक्स्ट एग्जाम का वेट करो एंड मैं उसमें तुम्हें पक्का हराऊंगी। एंड ये सुनते ही साइतो हाँ कहते हुए हंसने लगा। इसलिए अकाने जानना चाह रही है कि आखिर तुम अभी हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे पक्का हराओ। एंड ये सब चीजें कहते हुए साइतो को इतना रिलैक्स देखकर अकाने थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी है, बट फिर भी उसने साइतो का हाथ नहीं छोड़ा। और अकाने ने साइतो को ये भी बताया कि मैं आजकल भी अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड ये सुनकर साइतो का कहना है कि तुम्हारा फूड इस दुनिया में सबसे बेस्ट है, तो तुम्हें अब और क्या सीखने की जरूरत है। बट ये सुनकर अकाने का कहना है कि तुम मेरी चाहे कितनी भी तारीफ कर लो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बट वहीं भले ही अकाने ने ये सब चीजें कही, बट साथ ही वो साइतो की ये बात सुनकर काफी साई भी फील कर रही है। और भले ही अकाने अभी अपने डेली लाइफ के बारे में साइतो से बातें कर रही है, बट फिर भी साइतो हमेशा उसकी ये सारी बातें सुनना चाहता है और साथ ही उसके साथ ये सारी पल जीना भी चाहता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीसे भी आधी रात में उठ गई, जिसके बाद वो भी नहाने के लिए जब नीचे आई, उसने देखा कि यहाँ कैबिन के बाहर माहो खड़ी है और वो हमेशा से हटकर अभी पूरी तरह से शांत है। एंड माहो का नेचर ऐसा ही है, जब वो लोगों के साथ रहती है तो वो काफी चीयरफुली बिहेव करती है, बट जब भी वो अकेले रहती है वो एक मून की तरह पूरी तरह से शांत रहती है। एंड शीशे को माहो का ये कैरेक्टर बुरा नहीं लगा। एंड जब शीशे ने माहो के पास आकर उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, माहो ने बताया कि अभी मैं यहाँ की गार्ड हूँ और अगर तुम्हें अंदर जाना है तुम्हें मुझे हराना होगा। एंड ये सुनकर शीशे ने माहो से पूछा तो क्या साइतो और अकाने अंदर हैं, जिसका माहो ने जवाब दिया कि हाँ, बट इतने सारे लोगों में से शीशे मैं तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती। जिसका शीशे ने जवाब दिया कि हाँ, अभी हमें लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड ये कहने के बाद शीशे भी माहो के बगल में खड़ी हो गई। और अभी हालांकि शीशे को ये तो समझ आ रहा है कि अंदर साइतो और अकाने बातें कर रहे हैं, बट उसे क्लियरली ये बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। बट इतना तो साफ है कि ये दोनों हमेशा की तरह लड़ नहीं रहे हैं। और अभी शीशे इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी माहो ने उससे कहा कि तुम्हें पता है मुझे अकाने सच में पसंद है। एंड ये सुनकर शीशे ने भी बताया मुझे भी। एंड ये बातें करने के बाद अभी शीशे और माहो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर आसमान में चांद को देख रही हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली सारी कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद अकाने सच में अभी जो कुछ भी हुआ उसके वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और उसका कहना है कि अगर किसी को भी पता चला कि हम दोनों यहाँ पर साथ में थे तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि बाहर निकलते ही दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फुल स्पीड में चले जाएंगे। एंड इसके बाद में फाइनली ये ट्रिप एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी वापस बुलेट ट्रेन से अपने घर के लिए जा रहे हैं। वापस जाते हुए भी अकाने साइतो के बगल में ही बैठी हुई है और वो सच में आज बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो बैठे बैठे अपने सीट पर सो गई। और अभी साइतो अकाने और बाहर के सीनरी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अकाने पूरी तरह से साइतो के सीट पर लेट गई। एंड इस चीज से जाहिर है कि साइतो के दिल की धड़कन और तेज हो गई। एंड अभी अकाने का सोता हुआ चेहरा देखकर साइतो सोच रहा है कि भले ही अकाने ने घर छोड़ दिया है, बट फिर भी उसका स्लीपिंग फेस सच में काफी प्रिटी है। और साथ ही अकाने का क्यूट चिक देखकर साइतो उन्हें छूना चाह रहा है, या फिर शायद साइतो सिर्फ अकाने का चिक्स नहीं उसका हर एक चीज छूना चाहता है। और वहीं ऐसा लग रहा है मानो अकाने अभी कोई सपना देख रही है, क्योंकि उसने नींद में कहा कि साइतो तुम पागल हो और इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। एंड ये सुनकर साइतो ने काफी लो वॉइस में उससे कहा कि नहीं, तुम पहले ही जीत चुकी हो। और अब इस ट्रिप के बाद साइतो अब अपने फीलिंग्स को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकता है। एंड उसे समझ आ चुका है कि उसे अकाने के हाथों बना खाना खाने से और साथ ही उससे बातें करने से साइतो को सच में काफी अच्छा लगता है। और सिंस आज से पहले कभी भी साइतो के दिल में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसे इस फीलिंग के बारे में अब तक कुछ पता नहीं था, बट उसे ये तो समझ आ चुका है कि ये फीलिंग कुछ और नहीं बल्कि लव की फीलिंग है। एंड साइतो ये भी सोच रहा है कि क्या मुझे शुरुआत से अकाने से प्यार था, और मुझे था तो आखिर मैं किस डर से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एंड ये थॉट मन में आते ही साइतो हंसने लगा। एंड उसने खुद को समझाया कि अकाने भले ही बाहर से थोड़ी स्ट्रिक्ट और हार्श है, बट वो अंदर से सच में काफी अच्छी इंसान है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली ये सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। एंड जहाँ हिमारी अपने फादर और स्टेप मदर के साथ घर चली गई, वहीं शीशे को लेने रुई आई है और शीशे भी उसके साथ चली गई। एंड इन दोनों की जाने के बाद जब अकाने ने माहो से कहा चलो अब हम भी चलते हैं, उससे पहले उसने साइतो की तरफ भी देखा। और अभी अकाने माहो के साथ यहाँ से जा ही रही थी कि तभी साइतो ने उसे रोकने की कोशिश की, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। एंड इस चीज की वजह से साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी हो क्या रहा है और आखिर उसे किस चीज का डर है। बट शायद साइतो को भी पता है कि उसे अकाने से रिजेक्ट होने का ही डर है। और अभी साइतो के लिए सच में सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है। एंड उसका विजन भी ब्लर हो रहा है, यहाँ तक कि वो अकाने को यहाँ से जाते हुए देख भी नहीं पा रहा है। और अभी साइतो को वो सारे पास्ट की मेमोरी याद आ रही हैं, जब उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो साइतो को ना हक करते थे, ना ही उसके साथ पिक्चर क्लिक करते थे, और ना ही उसे देखकर एक पल के लिए भी स्माइल करते थे। एंड साइतो ने अपने पेरेंट्स के साथ हर एक चीज सही करने के लिए लाख कोशिशें की, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। जिसके बाद साइतो ने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरे कुछ भी करने का मतलब नहीं है। एंड इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे प्यार कर सके। एंड इन्हीं सभी पास्ट के ट्रॉमास की वजह से शायद आज तक साइतो को किसी से प्यार नहीं हुआ था। और हालांकि शुरुआत से ही साइतो का यही माइंडसेट था कि अगर मुझे किसी से प्यार नहीं होगा तो मुझे किसी से धोखा भी नहीं मिलेगा। बट वहीं साइतो को ये भी पता है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अपोजिट है। फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितनी प्रॉब्लम है, अकाने हमेशा उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहती है। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से साइतो को अकाने पसंद भी है। और ये भी
सच है कि अकाने ने हमेशा शाइतो का साथ दिया है, जिसकी वजह से शाइतो हमेशा अकाने के साथ रहना भी चाहता है। उसे ये भी रियलाइज है कि अगर आज उसने अकाने को खो दिया तो फिर कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन लंच ब्रेक का दिखाया जाता है और अभी शाइतो अकाने को ही देख रहा है। और सिंस हिमारी और अकाने हमेशा लंच ब्रेक में बातें करती रहती हैं, इसलिए शाइतो को अकाने से बात करने का जरा भी मौका ही नहीं मिलता है। बट लकीली आज लंच ब्रेक खत्म होने से 5 मिनट पहले क्लास की एक स्टूडेंट ने हिमारी को बुलाया और ये देखकर शाइतो तुरंत अपने सीट से खड़ा हुआ और वो अकाने से बात करने का ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। जिसके बाद फाइनली जब शाइतो ने अकाने को बुलाया, अचानक से उसकी आवाज सुनकर अकाने काफी घबरा गई और उसका कहना है तुम ऐसे अचानक से मुझे मत बुलाया करो, मैं सच में काफी डर गई थी और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। बट वहीं सच्चाई ये है शाइतो की अभी हालत खराब है और उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा है और वो अभी सच में बहुत ज्यादा नर्वस है। और अभी शाइतो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अकाने ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। और अभी शाइतो तो कुछ और बात करना चाह रहा है, बट वो अकाने से कुछ कहने में इतना ज्यादा घबरा गया कि वो पूरा वर्ड भी नहीं कह पाया। बट अकाने को लग रहा है शायद शाइतो अभी कोकोनट के बारे में कुछ कहना चाहता है, इसलिए अकाने ने उसे कहा कि तुम्हें याद है ना, मुझे कोकोनट नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरीज पसंद है। और अभी स्ट्रॉबेरीज के बारे में डिफरेंट बातें कर रही है। बट वहीं शाइतो ये सोच रहा है कि आखिर वो कैसे हर एक चीज अकाने से क्लियरली कहे। एंड शाइतो को ऐसे खोए हुए देखकर अकाने ने उससे पूछा कि शाइतो तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। और अकाने का ये भी कहना है कि मैं प्रे करूंगी एक दिन मैं अपने नाम से एक स्ट्रॉबेरी का डिश लॉन्च करूं। और अभी अकाने ये सब चीजें कह रही थी कि तभी शाइतो ने तुरंत उसका शोल्डर पकड़ लिया। एंड अचानक से ये चीज होने की वजह से अकाने भी थोड़ी शॉक्ड है। बट वहीं इससे पहले कि शाइतो करेज इकट्ठा करके कुछ भी कह पाता, उनके क्लासमेट्स अभी इन्हें ही देख रहे हैं एंड वो जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। एंड उन्हें लग रहा है कि अब इन दोनों के बीच हमेशा की तरह काफी बड़ा बैटल होने वाला है। एंड देखते ही देखते इन दोनों के चारों तरफ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सिचुएशन देखकर शाइतो तुरंत यहाँ से भाग गया और अभी वो जाकर टॉयलेट में छुपा हुआ है और अपने हरकतों की वजह से शाइतो खुद पर भी हंस भी रहा है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अकाने और हिमारी के पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है और अभी जहाँ अकाने किचन में कुकिंग कर रही है, वहीं आज यहाँ पर कैफे में माहो, सीसे और शाइतो भी आए हैं और ये तीनों कोने के टेबल पर बैठकर कार्ड खेल रहे हैं। एंड अकाने इसी बारे में सोच रही है कि सिंस शाइतो आजकल हर दिन कैफे में आता है, हालांकि उसे कैफे वगैरह कुछ खास पसंद नहीं है, क्या इसका मतलब है कि शाइतो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने के लिए आता है। और ये थॉट मन में आते ही अकाने ने खुद को समझाया कि शाइतो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और मान लो कि अगर वो यहाँ पर किसी को देखने आ भी रहा है तो मुझे नहीं, ना हो हिमारी या फिर माहो को देखने आता होगा। और अभी काम करते हुए जैसे ही अकाने और शाइतो की नजरें मिली, शाइतो ने तुरंत अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और ये देखकर अकाने भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है और उसने मन ही मन कहा कि शाइतो एटलीस्ट तुम्हें ऐसे बिहेव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी अकाने इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी हिमारी ने उसे बताया कि अभी तुम जो राइस बना रही हो वो जल रहा है। एंड ये सुनते ही तुरंत अकाने होश में आई और उसने गैस ऑफ किया। एंड ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी जब शाइतो और अकाने की नजरें फिर से मिली, शाइतो ने तुरंत अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। एंड ये देखकर अकाने सोच रही है कि जब हम दोनों साथ में रहते थे तब अगर कुछ ऐसा होता था शाइतो तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता था, बट अभी उसे क्या हो गया। और वहीं शाइतो हर रोज इस कैफे में इसीलिए आता है ताकि उसे अकाने से बात करने का कम से कम एक मौका मिल जाए, बट अब तक उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला है। एंड अकाने को देखकर शाइतो को ये लग रहा है कि उसके बिना वो ऑलरेडी अपने एक परफेक्ट और बैलेंस्ड वर्ल्ड में है। एंड शाइतो को ये भी रियलाइज है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो शायद ये दोनों एक क्लासमेट से बढ़ के और कुछ भी नहीं बन पाएंगे। एंड धीमे धीमे हो ना हो अकाने उसे भूल भी जाएगी। और शाइतो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी के साथ रहना चाहता है। एंड ये सारी चीजें सोचने के बाद शाइतो ने तुरंत अकाने को बुलाया। एंड शाइतो की आवाज सुनकर सारे कस्टमर्स अभी उसे ही देख रहे हैं और शाइतो ने खुद को समझाया कि अगर आज मैं पीछे हट गया तो फिर मुझे कहीं मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद शाइतो ने अकाने का हाथ पकड़ते हुए उसे काउंटर से बाहर लाया। एंड शाइतो को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। बट वहीं माओ ने भी अकाने को पुश किया ताकि वो बाहर जाए और उसका कहना है कि अकाने तुम अभी के लिए सिर्फ शाइतो के साथ जाओ, बाकी सब चीजें मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। एंड माओ के सपोर्ट करने पर शाइतो अब काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, हालांकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि अभी उसका प्लान क्या है। एंड उसे ये भी डर है कि हो सकता है कि अकाने मुझ पर गुस्सा हो जाए, बट जो भी हो मैं अपने फीलिंग्स को ऐसे बिल्कुल दबा नहीं सकता। और अभी शाइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ अकाने ने भी उसका हाथ काफी जोरों से पकड़ लिया है। एंड ये रियलाइज करते ही शाइतो अकाने के साथ दौड़ने लगा और वो दौड़ते हुए अपने पास और हर एक चीज से दूर जाना चाहता है जो भी अकाने को उससे अलग करना चाहता है। और अभी शाइतो ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो और अकाने एग्जिस्ट करें। बट दौड़ते दौड़ते आखिरकार शाइतो और अकाने दोनों थक गए और अभी दोनों गहरी सांस ले रहे हैं। और वहीं अकाने शाइतो से जानना चाह रही है कि आखिर तुमने अचानक से दौड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया। एंड ये सुनकर शाइतो ने अकाने से पूछा तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, जिसका अकाने ने जवाब दिया ऐसी बात नहीं है बट ये थोड़ा अजीब था। और ये सुनकर शाइतो का भी यही कहना है कि हाँ ये थोड़ा अजीब तो था। एंड हाँ दोनों दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास आ चुके हैं एंड अभी दोनों बीच पर लेटे हुए हैं। और भले ही अभी भी इन दोनों का हाथ टच हो रहा है बट फिर भी इन दोनों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि दोनों अपना हाथ हटा सके। और अभी आसमान की तरफ देखते हुए शाइतो को पहला दिन याद आ रहा है जब इन दोनों ने साथ में रहना स्टार्ट किया था। और अभी शाइतो इस बार में सोच ही रहा था कि तभी अकाने ने उससे कहा कि अगर तुम्हें समुद्र देखना था तो तुम ये चीज मुझसे कह सकते थे। और ये कहते हुए अकाने खड़ी हुई और वो अभी अपने कपड़े साफ कर रही है। और वहीं शाइतो का कहना है कि मैं यहाँ पर समुद्र देखने नहीं आया बल्कि मुझे तुमसे बात करना था। और जहाँ अकाने को लग रहा है कि ये चीज कैफे में भी हो सकता था, वहीं शाइतो भी उठा और वो अभी अकाने की आंखों में ही देख रहा है। एंड उसने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद अकाने से कहा क्या तुम घर वापस आओगी। एंड ये सुनकर जाहिर है ये अकाने पूरी तरह से सरप्राइज्ड है। एंड
एंड अकाने को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही तो सुना है ना। लेकिन वहीं ये कहने के बाद शाइतो अभी पूरी तरह से नर्वस है और उसके हाथ भी ठंडा पड़ चुका है और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है मैं सच में काफी सेल्फिश हूँ। एंड अकाने को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, बट भले ही शाइतो के हिसाब से अकाने को कोई और पसंद हो, बट फिर भी वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। जिसके बाद शाइतो ने फाइनली अकाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाइतो अभी भी अकेले अपने घर में बैठा हुआ है क्योंकि अकाने उस दिन बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहां से चली गई। और अभी प्रेजेंट टाइम पे शाइतो यही सोच रहा है कि क्या अकाने ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और अभी लिविंग रूम में बैठकर शाइतो इसी बारे में सोच रहा है और उसके लिए ये चीज यकीन कर पाना काफी टफ हो रहा है क्योंकि उसने अभी तक अकाने से अपनी फीलिंग भी कन्फेस नहीं किया है, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अकाने से घर लौटने के लिए पूछा था। एंड ये सब सोचते हुए शाइतो को वो मेमोरीज भी याद आ रही हैं जब उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था। शाइतो लाख कोशिश कर ले बट फिर भी वो उन सारे मेमोरीज वापस याद आने से बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है। और अभी शाइतो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे डोरबेल रिंग होने की आवाज सुनाई दी। बट शाइतो को लग रहा है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ उसका इमेजिनेशन है और मन ही मन वो अकाने के साथ अपना एक अलग वर्ल्ड जीने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही शाइतो ने दरवाजा खोला सामने अकाने को देखकर वो सरप्राइज्ड है और अभी अकाने के हाथ में वो सेम सूटकेस है जो कि वो यहाँ से ले गई थी। और इससे पहले कि शाइतो कुछ समझ पाता अकाने ने उसे कहा कि मैं लौट आई। और ये सुनते ही शाइतो ने तुरंत अकाने का हाथ पकड़ते हुए उसे गले लगा लिया और उसे थैंक यू कहते हुए वेलकम भी किया। एंड इसी के साथ लाइट नॉवेल का वॉल्यूम 8 एंड सीजन 3 एंड हो गया। बाकी अगर तुम्हें वॉल्यूम 9 सीजन 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।